नमो वीरागानं सब्बनूनं देवीन्द्रपूजानं झट्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुणम् अरुहन्तानं भगवन्तानं। यह मंगलाचरण क्या है? हम बहुत से सूत्र बोलते हैं, चाहे नवकार मंत्र है, चाहे वो पंचेंद्रिय है, चाहे वो लोगस है, चाहे शक्रस्तव है, चाहे करवी बनती है, चाहे इरिया भैया में बहुत से सूत्र बोलते हैं। और बहुत से सूत्रों का सार यह है। आप इसमें देखोगे जो सूत्र दिए हैं, वीरागानम सब्बनूनम, नमो वीरागानम सब्बनूनम देवेंद्र पूजानम यठ्यवत्तुवाइनम तेलुक गुरुनम अरुहंतानम भगवंतानम। सारे के साथ आपको देखना है नवकार मत तो इसमें मिलेगा, आपको पंचेंद्रिय देखना तो इसमें, आपको शक्रस्तव देखना तो इसमें मिलेगा, कर्मी बंधे देखना तो इसमें मिलेगा। कौन सा सूत्र इसके बाहर है? ये इतना अच्छा क्रम से जो मंगलाचरण है, महामंत्र है। आज अपन दोबारा बोलेंगे महामंत्रों को पहले। नमो वीरागान सब्बनून देवीन्द्र पूजान झट्यवत्तुवाइन तेलुक गुरुण अरुहंतानं भगवंतानं। नमो वीरागान सब्बनूनं देवीन्द्र पूजान झट्यवत्तुवाइन तेलुक गुरुण अरुहंतानं भगवंतानं। नमो वीरागान सब्बनूनं देवीन्द्र पूजान झट्यवत्तुवाइन तेलुक गुरुण अरुहंतानं भगवंतानं। ये सब है ना, ये 7 बातें, ये सब परमात्मा के विशेषण है। परमात्मा बदलते रहते हैं, तीर्थंकर बदलते रहते हैं। कभी आदिनाथ जी का शासन था तो कभी संभवनाथ जी का शासन था, कभी कुंतुनाथ जी का शासन है तो कभी मुनि स्वामी जी का शासन आया, बदलता रहा। कभी महावीर स्वामी जी का शासन आया तो कभी पार्श्वनाथ जी का शासन आया, और कहीं और ये जो मंगलाचरण है ये क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं है। तीर्थंकर भी क्षेत्र से बंधे होते हैं। ये भाई ये महावीर के क्षेत्र के तीर्थंकर, ये भरत क्षेत्र के, ये एरावत क्षेत्र के तीर्थंकर भी एक क्षेत्र से बंधे रहते हैं, समझो। ये 24 है तो भरत क्षेत्र की है, ये एरावत क्षेत्र की है। तीर्थंकर भी क्षेत्र से बंधे हुए हैं, क्षेत्र से बाहर नहीं है। पर ये चीजें क्षेत्र से बाहर है। कालातीत है, क्षेत्रातीत है। हर क्षेत्र में तीर्थंकर के ये विशेषण रहती है। तीर्थंकर बदल गए, काल बदल गया, क्षेत्र बदल गया, नहीं बदले तो ये विशेष, इसीलिए ये शाश्वत है, समझो। ये शाश्वत है, इसीलिए इसमें किसी का नाम नहीं है, गुणों की बात कही है, विशेषण बताए हैं। इसीलिए मैं कहूँ ये महामंत्र, इसी मंत्र का जाप करने से न जाने कितनी आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाती है। शरीर के नहीं, मन के और आत्मा के रोगों को दूर करने की दवा है तो इसमें है। ऐसा ये महामंत्र, कौन सा सूत्र है जो इसमें नहीं है, और कौन सा आगम है जो इसमें नहीं है, इन 7 विशेषणों में नहीं है। कितनी बड़ी बात। तीर्थंकर आए और चले गए, आएंगे और चले जाएंगे, पर यह विशेषण
बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। मंत्र तो वही है जो शाश्वत हो, जो बदल जाए वो मंत्र गाएगा, वो महामंत्र गाएगा। मंत्र हो सकता है, महामंत्र जो बदले नहीं, 3 काल में न बदले और 3 लोकों में न बदले। किसी भी काल में किसी लोक में क्षेत्र बदल जाए, चाहे महाविद्यालय क्षेत्र में चले जाओ, वहां वर्तमान में है, वहां भी यही बात है। तो ये इस समझो, ये कितनी बड़ी बात सूत्रकार ने, सूत्रकार कैसा सूत्र हमारे हाथ में दे दिया है। एक ही सूत्र को समझ के पूजे पंच परमेष्टि को समझ सकती हैं हम। कोई भी सूत्र इन 7 विशेषणों के बाहर नहीं है। इसलिए ये वीरागानम, सब्बनूनम, देवेंद्र पूयानम, जट्य वधुवैनम, तेलुक गुरुनम, अरुवंतानम, भगवंतानम। परमात्मा ने जो कहा सारा कुछ इसमें तो है, और सारे सूत्र भी इसमें है। शक्र स्तव देखो वो भी इसमें है। क्या आपको शक्र स्तव इसमें नजर नहीं आता? शक्र स्तव और इसमें और इस सूत्र को यदि हम ललित विस्तरा के हिसाब से देखें, शक्र स्तव के हिसाब से देखें, तो इस सूत्र का एक विशेषण बनता है वहां पर, स्तोतव्य संपदा। तीर्थंकरों शक्र स्तव की कई संपदा है। सबसे पहली संपदा स्तोतव्य संपदा, स्तुति करने योग्य जो कर रहे उसकी संपदा क्या है? दुनिया में जाने कितने लोग हम स्तुति करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, पर सही स्तुति के योग्य कौन है? स्तोतव्य संपदा। जिसकी तुम स्तुति कर रहे हो वो स्तुति के योग्य क्यों है? स्तोतव्य। और उसकी संपदा क्या है? बाह्य संपदा क्या है? बाह्य वैभव क्या है? आंतरिक वैभव क्या है? ये सब है। इसलिए इसका विशेषण दिया है स्तोतव्य संपदा। मैं ज्यादा खोलता नहीं, स्तोत्र संपदा सब कुछ आता है, और सब यदि स्तोतव्य संपदा नहीं आती तो सारी संपदाएं किसी काम की नहीं है। तत्व में कई चीजों का निर्णय होता है, तत्व में कई चीजों का निर्णय होता है। सबसे पहले किस चीज का निर्णय होता है? देव तत्व का। देव तत्व का भी तत्व में निर्णय होता है। तो देव का स्वरूप किया, और यदि देव का स्वरूप ही मिथ्या है तो फिर बात स्तुति भी मिथ्या हुई। तो हमारे देव का स्वरूप भी इसमें बताया गया है कि भाई स्तुति करनी है तो इसकी ही करनी है। दूसरे देव देवी हैं पर वो स्तोत्र संपदा में नहीं है, और यदि हम उनको स्तोत्र संपदा में लेते हैं तो इसकी अशातना है। स्तोत्र संपदा तो यही है, स्तुति के योग्य तो यही है। पहले दिल में एक गांठ बन जाए, एक दृढ़ निश्चय हो जाए कि स्तुति योग्य तो यही है, यही है, यही है। बस देवादि देव, 3 लोकनाथ तीर्थंकर देव ही स्तुति के योग्य हैं। और जब तक ये नक्की नहीं होगा तो फिर हम भटकते रहेंगे। भटकने का कारण भी यही है, स्तुति के योग्य हमने बहुत दूसरे को भी स्तुति के योग्य माना हुआ है। भले ही अतिचार में कुछ भी बोलो, मिच्छामि दुक्कड़म करो, पर मान तो अभी भी रहे हैं, दूसरों की स्तुति के योग्य मान रहे हैं, और इसी कारण मिथ्यात्व प्रगाढ़ हो रहा है हमारा। देव तत्व का निर्णय, देव तो यही है, और देव नहीं देवादिदेव है। देव भी जिसकी सेवा में रहे वो देवादिदेव, और देवादिदेव तो यही है हमारा। अभी तक हमारे मन में ये गांठ नहीं है, ये एकदम दृढ़ निश्चय नहीं है कि स्तुति के योग्य तो यही है। हाँ, दूसरे स्मरणीय हो सकते हैं, स्मरणीय हो सकती हैं। नमस्कार तो सबको करती हैं, अपना दोस्त तो उसको भी सलाम किया जाता है, और दोस्त न हो उसको भी सलाम किया जाता है, पर सलाम करने का ढंग अलग अलग होता है।
सलाम कहने को तो सलाम एक ही होता है, पर करने का ढंग कैसी वो करती है, लटकती सलाम कैसे ढंग तो अलग अलग है ना। हाँ, पहले तो देव तत्व का निर्णय, और देव तत्व का निर्णय नहीं है तो सब कुछ गलत 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 ही है, गलत है। देव तो हमारी मंजिल है, देव तो हमारा शिखर है, देव तो हमारा ध्येय है, देव तो हमारा आदर्श है। यदि आदर्श ही सही नहीं है, बहुत ऊंची चीज है। देव तत्व का निर्णय किसने किया था पता है? पता है कि इसने किया था? रोज सुबह उसका नाम लेते हैं, रोज सुबह उसका नाम लेते हैं, प्रतिक्रमण के समय में। सुलसा देव तत्व का निर्णय तो सुलसा का देखो, क्या देव तत्व का निर्णय था उसके चित्त में? क्या क्या परीक्षा ली गई? देखो कहानी जान, देव तत्व का सुलसा जैसा पहले देव तत्व का निर्णय हो, ये हमारा ग्रंथकार कहता है, नहीं तो भटक जाओगे, और भटक रहे हैं। सुलसा का देव तत्व देखो, किस तरह का देव तत्व। देव तत्व का निर्णय के बाद एक चीज घटित होती है, कुतूहलता चली जाती है। समझो, यदि कुतूहलता है तो समझो भी देव तत्व का निर्णय नहीं है। कुतूहल है, कुतूहल है, देखिए इसको भी देख ले, इसको भी देख ले, इसको भी देख ले, इसको भी देख ले, कुतूहलता है। और देव तत्व का निर्णय है तो कुतूहलता नहीं होगी भाई। सुलसा के मन में कौतुक नहीं था, हमारे मन में कौतुक होता है, चलो भाई देख तो ले। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देख तो ले। इसलिए सम्यक दर्शन का पहला अंग, पहला निशंक, सभी बातें बाद में, निशंक। किस तरह से निशंक थी सुलसा हमारी, उस तरह निशंक बने। किस तरह से मैना सुंदरी निशंक थी, किस तरह निशंक थी, ये देखिए। हम बहुत मुश्किल है देव की पूजा करना और देव का मंदिर बनाना, पर देव तत्व पति निशंक होना क्या है? अभी भी अब निशंक हैं, परमात्मा के वचनों पर निशंक हैं। किसने निशंक थी? कोड़ी के साथ शादी हुई है, शादी से पहले पता है कि पति कोड़ी है। कल्पना करो कितना कर्म ग्रंथ पर दृढ़ विश्वास, निश्चय परमात्मा देव तत्व पर विश्वास, यानी देव तत्व के वचनों पर विश्वास। उसका सत्व खिलता है, सत्व देखो। अभी तक इतनी साधना के बाद देव तत्व का निर्णय नहीं हुआ। यदि देव तत्व का निर्णय नहीं होता तो जीव अपनी आत्म तत्व का भी निर्णय नहीं कर पाता। इसीलिए हमें आत्म तत्व पर भी विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। न देव पर विश्वास, न अपनी आत्मा पर विश्वास कि आत्म तत्व में आत्मा, इस पर भी विश्वास नहीं, देव तत्व का भी निर्णय नहीं। किस तरह देखो, कोड़ी, कल्पना करो, कल्पना करो, पूरा शरीर कोड़ी है। मैं कहता हूं कल्पना करो, आपकी लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो, किसी के साथ शादी तय हो गई,
शादी से पहले होती है ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ सगाई तय हो गई, सगाई तय हो गई और शादी का मुहूर्त भी निकल गया, कार्ड भी बांट दिए, जगह भी सब नक्की हो गई, रिश्तेदारों को आमंत्रण भी दे दिया, और शादी के 2 दिन पहले पता लग जाए कि शरीर में कहीं दाग है। 2 दिन पहले सब तैयारियों को 2 दिन पहले लग जाए ये शरीर में दाग है, रिश्ता टूटेगा कि जुड़ा रहेगा? टूटेगा कि जुड़ा रहेगा? बोलो, अपने खुद के ऊपर घटित करो, टूटा रहेगा कि जुड़ा रहेगा? क्या विचार करोगे राजा? एकदम अरे नहीं, देखो दाग कहाँ है, कहाँ कितने कैसे दाग है, और बढ़ते रहेंगे। और उसके तो सामने इसको कहते हैं देव तत्व का निर्णय, देव तत्व के वचनों पर विश्वास। कोड़ी के साथ भी उसी खुशी से गई, जिस खुशी से पूरा निरोगी होता श्रीपाल, तो उसी खुशी से जाती। और आज हम 2 दिन पहले सगा सब होने के बाद भी सच सच बोलो, तोड़ोगे कि जोड़ा रहोगे? बोलो सही। तो विश्वास है वितरा के वचनों पर, देव तत्व का निर्णय किया, देव तत्व का निर्णय नहीं है उसका यह परिणाम। और यहाँ देव तत्व का निर्णय होता है, यह चीज नहीं आती। इसीलिए पहली बात मैंने अभी कही, क्या निशंका, शंका गई कि कल क्या होगा। सबसे बड़ी बात, देव कौन? तुम्हारा देव कौन? तुम्हारा परमेश्वर कौन? परमेश्वर का स्वरूप क्या? यही नहीं पता, भटक रहे सबके आगे, भिखारी बने हुए। पर जिसने देव तत्व का निर्णय किया है, निश्चय कर लिया, वो भिखारी नहीं होता, वो सम्राटों का सम्राट होता है। भले भिखारी भी हो पर अपने आप को सम्राट का सम्राट समझता है। क्या बात है, क्या बात है, भले मेरे पास बूटी कोड़ी में नहीं है, पर मेरा देवादिदेव अजबपति है भाई। क्या बात है, मेरा मालिक तो अजबपति है, करो नहीं अजबपति है, दुनिया का मालिक है, वो मेरा देव है। ये खुमारी आती है। हम देव तत्व का ठिकाना नहीं है हमारा। पूजा किसकी कर रहे हैं और अंदर के किसको चाह रहे हैं? पूजा कौन से देव तत्व की कर रहे हैं और अंदर से कौन सा तत्व चाह रहे हैं? अंदर से किसकी देव तत्व के पास जा रहे हैं? बाहर से देव तत्व अलग और अंदर का देव तत्व अलग, मान्यता का देव तत्व अलग, हमारा बोलने का देव तत्व अलग। यही संसार की जड़। और ये कहने वाले देव तत्व का स्वरूप ये, जिसमें इसमें नाम नहीं दिया, कोई नाम नहीं है, किसी भी तीर्थंकर का भी नाम नहीं है, सिद्धार्थ किसी का नाम नहीं है, बस ये गुण है जिसमें वो मेरा देवादिदेव, और जिसमें गुण नहीं है, हाँ आत्मा है, सब कुछ है, उसका अपमान तिरस्कार नहीं है, उसकी आशातना नहीं है, पर देव तो यही है जिसमें ये बातें हों, जिसमें ये गुण नहीं है, वो मेरा देव कैसे? पहले देव तत्व का निर्णय होता है भाई। और अभी तक ये देव तत्व की बातें हैं। ये मंगलाचरण, मैंने कहा ना सब कुछ इसमें है। शक्र स्तव देखो, लोगों से देखो, इरियावयम देखो, कर्मी बनते देखो, कौन सा सूत्र ऐसा है जो वो बोलते हैं चाहे 2 प्रतिकोण 5 प्रतिकोण नहीं। 45 आगम में कौन सी ऐसी बात है जो इसमें नहीं है? द्वाशांगी में ऐसी कौन सी बात है जो द्वाशांगी में और इसमें नहीं हो? कौन सी ऐसी बात है 14 पूर्व में और इसमें नहीं है? ये सार बता रहे हैं हमको। इन्होंने सार दे दिया, नवनीत नहीं। दूध के सार नवनीत को कहा नवनीत नहीं, नवनीत का सार भी घी होता है, ये घी है, शुद्ध देशी घी बता दिया उन्होंने। सब में यही है भाई। आखिर द्वाशांगी पढ़ के भी निकलेगा तो यही, करना तो यही है।
ये मंगलाचरण मैं देख रहा हूँ। आज की तारीख में हम देव तत्व किसे मान रहे हैं? खुद को स्वरूप पता है देव तत्व का, तो अपनी संतानों को क्या देव तत्व का बताओगे? खुद को देव तत्व का स्वरूप पता नहीं है तो दूसरों को देव तत्व का स्वरूप आप अपने बच्चों को क्या स्वरूप बताओगे? क्या बात है यार, ये इतना सूत्र है, इतना महत्वपूर्ण सूत्र है। इसीलिए कहिए, मैंने पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, कल भी कहूंगा, 3 काल में कहूंगा, भले मेरे जीवन में है ये नहीं, यह परम मंत्र है, मंत्र नहीं परम मंत्र है। इसका मंगलाचरण परम मंत्र है और इसके जाप सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस कौन सी चीज ऐसी है जो इस सूत्र के, पहले सूत्र के मंगलाचरण के जाप से, इसके स्वाध्याय से, इसके चिंतन मनन से हमको नहीं मिल सकती? चाहे वो लौकिक दृष्टि से हो, चाहे लोकोत्तर दृष्टि से हो, यही चीज है। जो कुछ पाना चाहो, जो चाहे इंद्रियों के सुख पाना चाहो, चाहे आत्मा का सुख पाना चाहो, इसी के माध्यम से मिलता है। हाँ, तो ये मैं कह रहा था, इसमें कोई नाम नहीं है। भगवान महावीर स्वामी जी का भी नाम नहीं है, सिमंदर स्वामी जी का भी नाम नहीं है, जो गत 24 गई उसका भी नाम नहीं है, और आगामी 24 का भी कोई नाम नहीं है। ये मात इसलिए दृष्टि हमारी नाम पर नहीं, गुणों पर जानी चाहिए। समझो, हमारी दृष्टि अभी भी नाम पर अटकी हुई है। देव तत्व के निर्णय में नाम नहीं, गुण महत्वपूर्ण होता है, और जहाँ देव तत्व का निर्णय नहीं है वहां नाम महत्वपूर्ण होता है। बहुत अंतर है। हमारी दृष्टि में अभी भी वर्तमान जो 24 ही हैं, 24 के 24 तीर्थंकर हैं, उनके प्रति भी हमारे भावों में अंतर है। वो नाम की अपेक्षा से, पर गुण देखो, गुण तो सबके बराबर है। अभी भी हमें गुण पर दृष्टि नहीं गई, और गुण पर दृष्टि जाती कि 24 के 24 तीर्थंकर हमको बराबर लगते। भेद लगता है कि नहीं 24 तीर्थंकरों में है? तो फिर किसका मतलब क्या? देव तत्व पर दृष्टि नहीं गई। देव तत्व तो बराबर है। समझो, अभी भी भेद कर रहे हैं, ये तीर्थंकर अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, भेद कर रहे हैं। तीर्थंकरों के बीच में भेद करने वाले हम कौन? वीतराग की पूजा और दर्शन करने के लिए गए मंदिर में, और वीतराग के दर्शन करने के लिए गए, और वहां भी राग द्वेष चालू हो गया। ये मूर्ति अच्छी, ये मूर्ति अच्छी नहीं, ये भगवान अच्छे, ये भगवान अच्छे नहीं। वहां भी भेदभाव करने चालू कर दिया। क्या बात है? समझो, वहां भी भेदभाव कर रहे। गए थे वीतराग के मंदिर में, और वहां भी राग द्वेष चालू कर दिया हमने। तो फिर मंदिर में जाओ या मॉल में जाओ, क्या अंतर है? वहां भी राग द्वेष और वहां भी राग द्वेष तो है। मॉल में जाकर भी राग द्वेष करना है, और मंदिर में जाकर भी राग द्वेष करना है, तो राग द्वेष तो है ही है। समझो, वहां भी राग द्वेष है, मंदिर में जाकर भी राग द्वेष चालू है, और राग द्वेष कर रहे हैं। ये वीतराग अच्छा, ये वीतराग अच्छा नहीं। मन में है कि नहीं? है कि नहीं भेद? तो तुमने भेद कर दिया। तीर्थंकरों में भी भेद करने वाले, क्या बात करते हो यार? जो अच्छा लगे है? अरे अपनी दृष्टि से देखते हो, उसकी दृष्टि से कहाँ देखते हो? अच्छा और बुरा क्या? तुम अच्छा बुरा अपना जानते हो कि वो अच्छा तुम्हारे लिए अच्छा बुरा वो जानता है? भेद कर रहे हैं। आदिनाथ जी के प्रति के महावीर स्वामी जी हो, चाहे संभवनाथ जी हो, कुंतुनाथ जी हो, चाहे पार्श्वनाथ जी हो, चाहे मुनीश्वर स्वामी जी हो, चाहे सिमंदर स्वामी जी क्यों ना हो, भेद कर रहे हैं। भेद दृष्टि अभी भी, गुण दृष्टि नहीं है। गुणों पर दृष्टि नहीं गई भाई, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। अभी फिर तो उन्होंने कह दे नहीं भाई, गुणों पर जब तक दृष्टि नहीं जाएगी, समझना, जब तक गुणों पर दृष्टि नहीं जाएगी, वीतराग में या जी वो गुण हमारी आत्मा में प्रकट नहीं हो सकते। नहीं होंगे, भेद है।
चलते हुए जा रहे हैं, रास्ते में कोई जिनालय आया, पहले पूछा कौन से भगवान का है, और लगा अरे यार ये तो मेरे अच्छे हैं तो चलो, अरे यार ये ठीक नहीं है चलो आगे चलो। अब मन में आता है कि नहीं आता? हर भी तेरा के वर्दी, हर तीर्थंकर वर्दी एक ही भाव रहता है कि बदल जाता है? बोलो सही नहीं है? यहाँ बदल गया ना, तो देवता तो बदल गया तुम्हारा। फिर ये गूढ़ चीज है। वीतराग के नाम पर भी, वीतराग की पूजा और भक्ति के नाम पर भी हम राग द्वेष बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। समझो कहाँ कम हो रहा है राग द्वेष, कषाय बढ़ रहे हैं। वीतराग की आराधना पूजा करने के बावजूद कहीं कमी नहीं। कहाँ कमी? हमारी नजर वीतराग के जो देव तत्व है उसके गुणों पर है कि चमत्कार के ऊपर है। गुणों पर दृष्टि है कि चमत्कार पर दृष्टि है? तो वह देव तत्व नहीं। चमत्कार आज हुआ कल नहीं भी हो सकता है। आज किसी प्रतिमा से हमें झरना हुआ, हो सकता है कल नहीं हो, परसों नहीं हो, जरूरी थोड़ी हो कोई। आज छत हिल रहा है तो श्रद्धा बढ़ गई और कल छत नहीं भी रहे, कल दूसरी प्रतिमा का छत हिलना चालू कर दे तो क्या, तो श्रद्धा बदलती रहेगी, तुम्हारी बदलती रहेगी। समझो चमत्कार पर दृष्टि है, नजर चमत्कार पर है। वीतराग से क्या लेना देना? कोई मतलब है वीतराग से कि वीतराग से चमत्कार, वीतराग से लेना देना कि वीतराग के चमत्कार से लेना देना है? ये देखो संसार भव भ्रमण का कारण। और यदि वीतराग से मतलब नहीं है, चमत्कार से मतलब है, समझना। समझना क्या है? अनुबंध अशुभ है, समझना। अभी भी भले ये क्रिया शुभ है, क्रिया शुभ है, पुण्य का बंध है, पर अनुबंध कौन सा चालू है? शुभ क्या शुभ है? क्यों? समझो, ये इसीलिए नाम दिया पाप प्रतिघात। समझो अनुबंध को अभी अभी अशुभ चालू है हमारा, शुभ बंद कर रहे हो तो क्या बात है? अनुबंध तो अभी भी कौन सा है? भेद है कि नहीं देव तत्व में, तीर्थंकरों की प्रतिमा में, चमत्कार में? अनुबंध कौन सा है? ये समझो अनुबंध क्या चीज है। हम समझ रहे कि परमात्मा की देव की भक्ति कर रहे हैं, वीतराग की भक्ति है, हमारा भगवान है तो बस हमारा शुभ अनुबंध होगा। नहीं नहीं नहीं, ये दिमाग से निकाल दो। अभी भी भेद दृष्टि है, तीर्थंकरों में भी भेद दृष्टि रखी हमने। ये संसार की जड़ है, भव भ्रमण की जड़ है, समझो। उसके पर भी गुणों पर दृष्टि नहीं जा रही। चलो, जिस भी तीर्थंकर को आप मानते हो मेरा इष्ट है, मेरा आराध्य है, उसके गुणों पर भी दृष्टि गई। एक बात पूछूं, सच सच कहना, देव तत्व की जो पूजा करती हो, सच सच कहना, कुछ देने जाती हो कि कुछ लेने जाती हो? मंदिर में कुछ देने जाती हो परमात्मा को कि परमात्मा से लेने जाती हो? क्या बात है यार, हर जगह मांगा, उसको कोई देने नहीं जाते यार। वहां भी लेना, उसको भी लेने जाती हो, कभी धन्यवाद भी नहीं दिया उसको। वहां भी लेने जा रहे हो, देने नहीं जा रहे, समझो क्या बात है। कितनी पराधीनता, वहां भी मांग लेना। शिव पार्वती जा रहे थे, नहीं ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी जा रहे थे
जा रहे थे, छोटी सी फिर इसको लेता हूँ। ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी जा रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में ब्रह्मा जी का मंदिर आया और लोग आ रहे हैं, बड़ी ब्रह्मा जी की आरती उतार रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, वो ब्रह्मा जी का महिमा, ओ ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे लोग मेरे लिए दीवाने हैं, कितनी मेरे भगत हैं, क्या क्या कर रहे हैं, घंटियार बना रहे हैं, आरती उतारे, अरे दीपक जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरी माला फेर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे मंदिर को सजा रहे हैं, ओहो मेरे कितने बड़े भक्त हैं। कहा लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को साथ में थी, कहा देख भाई भक्त मेरे हैं। लक्ष्मी ने कहा नहीं, भक्त मेरे हैं। हो गई बहस ब्रह्मा जी में और महालक्ष्मी में। और मंदिर किसका? ब्रह्मा। भक्त किसके? और उनके भक्तों को देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं भक्त मेरे, और लक्ष्मी कहते हैं नहीं भक्त मेरे हैं। उन्होंने कहा नहीं चलो परीक्षा कर ले। परीक्षा करे कि भक्त ब्रह्मा जी की हैं, और उसे ब्रह्मा जी के मंदिर में लक्ष्मी की कोई, महालक्ष्मी की कोई मूर्ति भी नहीं है। उसने कहते कोई मूर्ति नहीं है, नहीं नहीं। अब अड़ गई तो अड़ गई, स्त्री है तो स्त्री हट, लक्ष्मी देवी अड़ गई तो अड़ गई, ब्रह्मा जी को झुकना पड़ा। कहीं परीक्षा करा, मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूं। स्त्री हट, अड़ गई, कोई बात नहीं। गए उसी गांव में आए, यहाँ ब्रह्मा जी के भक्त। ब्रह्मा जी ने एक युवा साधु का रूप बनाया और रूप बनाकर आ गए, गांव में आए और एक जगह आसन लगा के प्रवचन देने लगे। ओहो लोग प्रवचन से सुनते, बड़े प्रभावित होते। क्या ओज, क्या तेज, क्या वैराग्य। भक्तों की भीड़ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। चातुर्मास का दिन निकट आया, लोगों ने विनती की, उसके उनकी ज्ञान और वैराग्य त्याग से प्रभावित हो गए। क्या ज्ञान, क्या त्याग, क्या वैराग्य। और है तो ब्रह्मा जी, बोलने में तो आई है तो ब्रह्मा जी। और लोगों ने कहा कि साहब अब तो आप चातुर्मास यहाँ करो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भाई, चातुर्मास तो मैं कहीं भी कर लूंगा, मैं तो सन्यासी हूँ, कहीं भी चातुर्मास कर लूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं चातुर्मास गांव के बाहर कहीं भी निर्जन स्थान में करता हूँ, या शांति का स्थान हो। और याद रखना, और एक शर्त और। क्या शर्त? चातुर्मास जहाँ तुमको मेरे को कराओगे उस स्थान से 4 महीने में आगे पीछे नहीं उठूंगा। ये नहीं कहना कि बीच में हट जाओ, नहीं नहीं, एक स्थान पर मैं चातुर्मास करता हूँ, स्थान परिवर्तन नहीं करता। लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज कोई बात नहीं, अच्छी है, एक स्थान में करो। और हमारे पास एक स्थान है गांव के बाहर नदी के किनारे, एक सेठ जी का बंगला है, खाली पड़ा हुआ है और रहते नहीं है, बहुत अच्छा स्थान है, आओ। गए, स्थान देखा, स्थान देख लिया और देखने के बाद बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने अपनी शर्त दोहराई। देखो मेरी शर्त सुन लो, सब एक ग्रामवासी हैं, और शर्त सुन लो। क्या शर्त? शर्त यही है कि 4 महीने से पहले मैं यहाँ सेटूंगा। अब को बीच में बंगला खाली करो, बंगला खाली होगा नहीं भाई, 4 महीने तो यही रहने वाला हूँ। लोगों ने अरे 4 महीने क्या, 4 साल लो यार, बंगला तो अच्छा है। इतने विद्वान आए, इतने पंडित आए, सब पैर पड़ गए। नहीं नहीं नहीं, आपको तो जानो 4 महीने क्या, 4 साल भी जो, और ताज जिंदगी भी यहाँ रहो तो क्या बात है, आप रहो और हमें देशना दो, प्रवचन सुनाओ, उपदेश दो। सन्यासी जी रुक गए। प्रवचन होता है, चातुर्मास चालू हुआ, प्रवचन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं कि ऐसा सन्यासी, ऐसा वचन, ऐसा प्रवचन, ऐसी बात तो आज तक हमने कभी सुनी नहीं। बस अब तो हमकी बात इसका सुन के अब तो हमारी मोह माया है नहीं है, ममता है नहीं है, अब तो संसार से मुक्त होना है। सब ऐसे हो गए जैसे मोह माया किसी को है ही नहीं है, बस किसी को लोभ तो है ही नहीं है, मान तो है ही नहीं है, कशा से विमुख हो गए, इतने हो गए। नहीं नहीं, बस अब तो हमें संसार से वैराग्य हो गया भाई। अब हमें कोई भी मोह माया ममता लोभ या लालच हमको डिगा नहीं सकता। लोग अपने मानने हैं,
कुछ दिन बीते, एक भिखारिन आई, भिखारिन का वेश, सन्यासिनी का वेश, सन्यासिनी भिखारिन दोनों का वेश। घर घर भिक्षा मांगने जाती है। एक घर आई, भिक्षा मांगी, गिरि स्वामी ने भिक्षा लेकर के आई। उसने अपनी झोली में से सोने का कटोरा निकाला, उसमें भिक्षा ली, भिक्षा खाई और भिक्षा खाने के बाद चलने लगी तो चमचमता कटोरा वहीं छोड़ दिया। गिरि स्वामी ने बोला, अरे अरे ये कटोरा तो लेके जाओ, सोने का है, चमचमाता है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक कटोरे में जो भिक्षा कर ली तो एक बार वहीं छोड़ देती हूँ, वापिस लेती नहीं हूँ। ठीक, कुछ दिन हुए लोगों को पता लगा, अरे ये तो कोई जादूगरनी आई है भाई, यहाँ भिक्षा लेती है और सोने का कटोरा तो देके जाती है, चलो भागो उसके पीछे। अब तो लोग आमंत्रण करने लगे, हमारे घर हमारे घर हमारे घर पधारो, हमारे घर भोजन करो, हमको लाभ दो। नजर उनकी सन्यासिनी की भक्ति पर है कि कटोरे पर है? ये समझिए कि नजर कहाँ है, कहाँ नजर, कहाँ निशाना, कहाँ तीर। नजर कहीं, निशाना कहीं, तीर कहीं, सब छिन्न भिन्न है, कहीं एक रूपता नहीं है। ये भक्ति कर रहे हैं पर नजर, वो आए, भोजन करे और सोने का कटोरा छोड़कर जाए, हमको उससे क्या लेना देना यार, हमको सोने के कटोरे से मतलब, उस सन्यासी से क्या लेना देना, कौन सा रिश्ता हमारा यार। भाग रहे हैं, आती हैं, बुलाती हैं, निमंत्रण देती हैं, आओ अच्छे आसन पर बिठाते हैं, प्रक्षालन करते हैं, बोलते आते हैं, और रोज रोज सोने का कटोरा। लोग तो लाइन में लग गए, कब आए कब आए, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग निमंत्रण, और पूरा गांव पागल हो गया। अब तो ब्रह्मा जी थे, उनकी जो सभा में भीड़ थी सब उड़ गई, कोई प्रसन्न में नहीं आ रहा, उनके आ नहीं रहा है। और इस सन्यासिनी के पीछे लग गए सब। हकीकत इस हम भी किस डिग्री के, हमने क्या डिग्री के देख लेने का। थोड़ा सा पर्सन यहाँ भी चलता हो, थोड़ी सी पूजा भी चलती हो, है थोड़ा सा लेट भी हो जाए, और प्रभावना के लिए कैसे लड़ती हम दीवारों दोनों कोनों पर जाकर। क्या करती हो आप लोग प्रभावना के लिए? अरे मिलने वाली है जो भी प्रभावना है, किस तरह से क्या करती हो? और मैं तो कहता हूँ ये वीडियो जो शूटिंग करता है कि जब प्रभावना जाए ना, वो लड़े ना, उसकी शूटिंग करनी चाहिए, वो उसको दिखानी चाहिए यार, यहाँ की शूटिंग क्या करनी। वो एक बार यह बम्बई की घटना, वो आपका शीरा बाजार की, कोई सिद्धि तप थे, बहुत बड़ी संख्या में थे, और गाम सांझी रखी गई, और गाम सांझी में बहुत सी बहनें आई, बहुत बड़ी संख्या में थी, और पता नहीं गाम सांझी में क्या क्या प्रभावना थी, और ऐसी प्रभावना ऐसी हुई है, आपस में औरतों के कपड़े फटने चालू हो गए, और प्रभावना भी आगे बीच में रोकनी पड़ी। ये जिनशा हमारी आदतें हैं। फिर हम कहते हैं वीतराग वीतराग वीतराग। समझो लड़ रहे हैं उसके लिए, नजर वहां है। एक बात बार बार कहूंगा, अनुबंध अशुभ है, तपस्या करने के बाद भी यदि प्रभावना पर नजर है तो अनुबंध को तोड़ो, अनुबंध को शुभ करो। पहले नाम दिया पाप प्रतिघात, कुछ नहीं ये करना है। प्रभाव किसने कैसे? पहले तो, अब तो कुछ लोगों ने जो सामूहिक होलियाँ होती हैं या फिर सामूहिक वो अट्टम वगैरह होती है, पहले तो देख, अब तो क्या उन्होंने रख दिया भाई, फार्म भरने वाले के लिए 500 रुपये 1000 रुपये पहले जमा कराओ और वापिस आएंगे तो वापिस दे देंगे। पहले ऐसे नहीं होता था, नाम लिखवाओ तो एक व्यक्ति भी 4 जगह नाम लिखवा देता था, और फिर देखता जब जाना प्रभावना कहाँ है, और वहाँ चले जाता था करने के लिए। ये हमारी जो लाखों करोड़ों का दान देते हैं उनकी ये स्थिति है, समझो उनकी स्थिति है। जो लाखों करोड़ों के चढ़ावे बोलते हैं उनकी परिवार की स्थिति ये है, तो क्या होगा?
उनकी परिवार की स्थिति ऐसी, पर भावना पर नजर। जिन वचनों पर कोई नजर नहीं, पर भावना पर नजर। गुरु भगवंत क्या कह रहे हैं? ओली करके आए। गुरु भगवंत ने श्री चक्र के में नपत के विषय में क्या समझाया? कहीं कोई चर्चा नहीं, पर भावना में क्या मिला उसकी चर्चा है बस। और रहने को जगह सुविधा कैसी थी उसकी चर्चा है बस, कोई चर्चा ही नहीं यार। सच कह रहा हूं, आत्मा के हित के लिए कह रहा हूं, ये अशुभ अनुबंध है, कितनी भी बोलिया करो, अनुबंध अशुभ 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 ही है। पर इसका संसार का यह दुखी मिलने वाले हैं। एक बार पुण्य से भौतिक सुख सामग्री मिल जाएगी और क्या है, पर आखिर तो परिणाम अशुभ अनुबंध का जो है वही होने वाला है। और आज तक वही हो रहा हमारे साथ, तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी यही हो रहा है। अशुभ अनुबंध का परिणाम है। शुभ क्रिया तो बहुत की, कोई कमी नहीं रखी आज तक, कोई कमी नहीं रखी, इतने अनादिकाल से कोई कमी नहीं रखी। कमी अशुभ अनुबंध की हुई है। अनुबंध अशुभ रहा, अनुबंध शुभ नहीं हुआ। अनुबंध अशुभ है भाई, उसको सुधारने का कोई प्रयास नहीं है। क्रिया क्या करे भी, क्रिया धर्म की, क्रिया धर्म की, क्रिया पुण्य की, रुचि संसार की। क्रिया और रुचि में अंतर है। ठीक, सन्यासी के पीछे तो कुछ लोग तो देखा, सन्यासी की तो भीड़ गई, और सारी भीड़ कहाँ गई? किसके पीछे लगी? और वो प्रवचन सुन के क्या कहते थे? ओहो, अब तो हमारा संसार से वैराग्य हो गया, अब तो कोई मोह ममता नहीं है। कोई बात नहीं आई। अब लोग तो अब वो जाने लगी, सन्यासी नहीं जाने लगी। सन्यासी ने कहा मैं जाऊंगी, ज्यादा दिन नहीं रुक सकती भाई। उन्होंने लोग पैर पकड़, नहीं आपको यहीं रुकना है, यहीं रुकना है। वो कहती मैं रुक तो सकती हूँ, पर किसी गृहस्थ के घर में नहीं रुकती मैं। मुझे नीरव शांत एकांत स्थान चाहिए। यदि आपके पास वो स्थान है तो मैं रुक सकती हूँ, गृहस्थ के घर में नहीं। गांव वालों ने विचार किया, स्थान तो एक ही है जिसमें सन्यासी जी ठहरे हुए हैं, दूसरा तो स्थान है ही नहीं है। हाँ, फिर तो गृहस्थों के स्थान तो एक ही है, क्या करें? और सन्यासी जी को वचन दिया है। क्या वचन दिया है? और उसने कहा यहाँ कोई दूसरा पुरुष रहता है, वहां मैं नहीं रुकी, एकांत स्थान चाहिए मेरे को। तो क्या किया जाए? बोलो क्या किया जाए? हैं? सन्यासी जी को लोग गए, विनती की सन्यासी जी को, भाई अब आप पधारो। सन्यासी गर्म हो गए, क्यों? तुमने वचन दिया था, वचन तुम्हारा था, मेरे पहले क्या था? वचन दो, वचन दो, वचन दिया था। और लोगों ने कहा, कुछ लोग, अरे सन्यासी जी नहीं आते तो उनका सामान जबरदस्ती फेंक दो। लोग न अपना कायदा को देखते हैं, न किसी को कायदे की फिक्र है, न किसी को वायदे की फिक्र है। कायदे की फिक्र है, वायदे की फिक्र है, न किसी को कायदे की फिक्र है, न किसी को वायदे की फिक्र है। सभी अपना अपना फायदा देखते हैं। वायदा और कायदा क्या गया? फायदा किस में होता है? वायदे को थोड़ी देखते हैं, फायदे को देखते हैं। फायदा किस में है? अब सन्यासी जो प्रवचन दे रहे हैं उसमें फायदा है कि सोने का कटोरा मिला, उसमें फायदा है। किस में फायदा है? सोने के कटोरे में फायदा दिख रहा है कि सन्यासी जी ने के जिन वचन में फायदा है, दृष्टि जिन वचन पर है, वीतराग के वचन पर है, देशना पर है कि कहीं और। फेंक दिया उसको, सन्यासी को फेंक दिया, और सन्यासी जी तो चले गए वहां से, और ब्रह्मा जी तो चले गए। अब लोग बड़े आदर से सम्मान से लक्ष्मी जी को लेकर के आए, स्थान दिखाया। उन्होंने कहा स्थान तो ठीक है,
स्थान तो ठीक है, मैं रह सकती हूँ। लोग तो बड़े खुश हो गए। पर एक प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इस स्थान में पहले कौन रहता था? लोगों ने बात छुपाई, पर सन्यासी नहीं हट गई, नहीं बताओ पहले कौन रहता था? ऐसे ऐसे सन्यासी जी रहते थे, तो चले क्यों गए? सही बात बतानी पड़ी कि भाई ऐसे ऐसे वायदा किया था, तुम्हारे लिए हमने स्थान खाली करा दिया। तो लक्ष्मी जी बोली, भाई तुम वायदे के इतने कच्चे हो तो मैं भी यहाँ नहीं रखती। लक्ष्मी भी चली गई। ये बात देखो, भक्त किसके? अब उन्होंने, अब दोनों मिले, ब्रह्मा जी भी मिले और कौन मिली? महालक्ष्मी जी का मिलन हुआ, जंगल में दोनों मिले। अब बोलती हैं भाई, लक्ष्मी जी पूछती हैं, मंदिर तुम्हारा, पूजा तुम्हारी, आरती तुम्हारी, मूर्ति तुम्हारी, और तुम कहते थे मेरे सारे भगत हैं और बड़े निर्मोही हो गए, वैरागी हो गए कितने भक्त मेरे। और मैं कहती थी भले पूजा तुम्हारी हो, गुणगान तुम्हारा हो, मूर्ति तुम्हारी हो, आरती तुम्हारी हो, पर भक्त तो मेरे ही हैं। किसके भक्त? पूजा किस तत्व की? देवादिदेव की। और भक्त किसके? हम अपने ऊपर आओ, अपने ऊपर आओ, अपनी आत्मा के ऊपर आओ। आत्मा देव तत्व किसको मान रही है? पर अभी नजर कहां पर है? यदि देव तत्व को तुमने लिया है, जहां सच्ची भक्ति होती है ना राजा, एक बात मान के चलो, तुम कहते हो भाव भाव भक्ति 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 भक्ति, जहां भक्ति होती है वहां जीव देता है, लेता नहीं है। यदि वहां लेने के भाव से जा रहे हो तो भक्ति का, देने के भाव से गए। किस लिए गए? अरे अभी भी सोचो सोचो सोचो, कुछ कभी नहीं, अभी भी लेने के लिए यहाँ जा रहे हैं, देने का भाव नहीं आया। अभी भी लेने का भाव है और यहाँ देने का भाव है, उसके पीछे भी लेने का भाव छिपा हुआ है। समझो, ये मैं आपको क्या समझा रहा हूं, पता है क्या है? ये अनंतानंदी कषाय के लक्षण है। वहां भी देने जा रहे हो कि लेने जा रहे हो? और अनंतानंदी कषाय क्या है? अनंत संसार का बंधन कर दे वो अनंतानंदी कषाय। ये चीजें हैं, समझो। देने का भाव ही नहीं उठा, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। देने का, देना तो अलग, देने का भाव भी पैदा हो जाए। कहाँ देने का भाव पैदा होता है? लेने का भाव है। अनादिकाल से, अनादिकाल से, अनादि जीव के संस्कार, लेना 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 लेना, कहाँ देना? बहुत मुश्किल है, इसलिए दान बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। ये दान को दान नहीं कहा गया। देने का भाव कौन सा है? किस दान को दान है? शास्त्रकार किस दान को दान कहते हैं? ये दान कहाँ है? ये तो लेने का भाव है। निश्चित कम किया था। पंचसूत्र में क्या उपाय बताएं? सारे के सारे उपाय पंचसूत्र में है। निश्चित आप देखो, पहले सूत्र में सारे उपाय हैं। सारे के, दूसरे सूत्र की बात ही नहीं करते, मात्र पहले सूत्र में सारे के सारे उपाय इसमें बताए हैं। आप देखो, एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, जिंदगी में हमेशा लेता 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 ही रहता था, देने का नाम ही नहीं था। एक बार जा रहा था कहीं, गड्ढा, बरसात का दिन आए, गड्ढा था, कोई गड्ढे में पाँव के नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। आवाज लगाता है निकालने के लिए। राहगीर चलते चलते आती हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई तू अपना हाथ बांध दे, मेरे को अपना हाथ ऊपर कर, अपना हाथ दे तो मैं तेरे को पकड़ के खींच लूंगा, हाथ दे।
और जैसे ही वो हाथ दे कि नाम आता हाथ पीछे कर लेता है। गड्ढे में गिरा हुआ है, बाहर लोग बाहर निकालने के लिए तो हाथ तो दे, तू अपने हाथ तो दे, हाथ दे के खींचेंगे तेरे को। देने की बात ही नहीं भाई। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर कोई एक ही बात कहता है, ला दे, हाथ दे, खींचू, सुनते ही नहीं है वो। जैसे ही लेने के बाद हाथ पीछे कर लेता है। लेने की बात कौन सी प्यारी है। अरे भगवान पर भी देने की बात आती है तो क्या है। मैंने कल ही कहा था, कल नहीं 1-2 दिन पहले कहा था, देने की बात आती है देते भी हैं तो कौन सा नोट देते हैं। और इसीलिए कई जगह भंडारों पे लिखा रहता, फटे पुराने नोट भंडार में न डालें। मैं भंडार गिनने वालों से पूछो, कभी फटे पुराने नोट भी निकल जाते हैं उसमें। हाँ चलो भाई डाल दो, भगवान तो देखने वाला नहीं है। नहीं ये देखो, ये समझो ये क्या चीज है यार, अंदर की प्रवृत्तियां क्या है, अंदर का राग कहाँ है, ये क्या है, ये कौन सा कसाई है, ये कसाई है। इस कसाई को कैसे आत्मा से दूर निकालना है। ये संस्कार है, अनादिकाल का संस्कार पड़ा हुआ है, और अनादिकाल का ये संस्कार पड़ा है, और इस अवसर पर हम उस संस्कार को पुष्ट करते जा रहे हैं, मजबूत करते जा रहे हैं, शिथिल नहीं कर रहे। अपने मिथ्यात्व को प्रगाढ़ करते जा रहे हैं, मिथ्यात्व को शिथिल कहाँ कर रहे हैं। हमारा मत में मिथ्यात्व प्रगाढ़ हो रहा है कि शिथिल हो रहा है, देखो विचार करो। इस भाव में आकर वहां भी पूजा, फिर मिथ्यात्व को प्रगाढ़ करते जा रहे हैं। कम से कम मिथ्यात्व तो शिथिल हो, मिथ्यात्व शिथिल नहीं हो रहा हमारा, अपना बंधक में भी नहीं आ रहे। क्या है, कब होगा उद्धार यार, कब होगा उद्धार, कब होगा उद्धार यार। सोचो, कहता है उसमें जा रहे थे, एक परिचित व्यक्ति आया, उसने देखा उसको, उसको विवाह लगाया, उसका स्वभाव जानता था, तो उसने ये नहीं कहा, उसने सब खड़े हुए देख लिया, जो भी कहता है दे दे, हाथ पीछे कर रहा है, तो वो उसके स्वभाव को जानता था। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने अपना हाथ आगे कहा, ले मेरा हाथ ले, और जैसे ही हाथ लिया तो उसने हाथ पकड़ लिया उसको। फिर उसको गड्ढे से बाहर निकाल दिया। हमारी प्रवृत्ति क्या है, जब देने की बात आती है हाथ कहाँ जाता है, लेने की बात कैसी, क्या कर रहे हैं हम। ये तो देवता की बात कर रहा था मैं, ये क्या चीज है, ये क्या कर रहे हैं हम और कहाँ जाएंगे। आत्मा की ये तो वैसे ये ग्रंथ उनके लिए है, उनके लिए है, किनके लिए पता है, जिसको अपनी आत्मा की चिंता हो। जिसको आत्मा की चिंता नहीं, उसके लिए कोई बातें काम की नहीं है। मेरी बातें मत उस व्यक्ति के लिए काम की हैं जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा की चिंता हो। जिसको अपनी आत्मा की चिंता नहीं है, उसका मेरी बातें उसके लिए जीरो हैं। मेरी बातें नहीं, जिन वचन भी उसके लिए जीरो हैं। ये आत्मा की चिंता के लिए, हम आत्मा की चिंता तो उनके लिए ये बातें हैं। तो ये मंगलाचरण किस तरह का मंगलाचरण है, क्या किया उन्होंने, कहा है क्या है। अरे ये भाव भी आ जाए बहुत है। समय पूरा हो रहा है आज हमारे यहाँ।